कभी तुमने ध्यान दिया है, कुछ लोगों के शब्द सामान्य नहीं होते। वे बोलते हैं और ऐसा लगता है जैसे हवा भी सुनती है, जैसे अस्तित्व थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, जैसे उनके शब्द सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे वास्तविकता तक पहुंचते हैं। एक बार एक आदमी ने क्रोध में आकर अपने ही बेटे से कह दिया, तुमसे कुछ नहीं होगा। उसने बस एक वाक्य कहा था, लेकिन धीरे धीरे वह वाक्य उस बच्चे की सच्चाई बन गया। वह हर कदम पर डरने लगा, हर मौके पर पीछे हटने लगा, और एक दिन सच में उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ। और फिर दूसरी ओर तुमने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो आशीर्वाद देते हैं, तुम सफल हो जाओगे। और अजीब बात यह है कि उनके शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं रहते, वे जैसे बीज बन जाते हैं और समय के साथ वही बीज वास्तविकता में खिलते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि चमत्कार होते हैं या नहीं, सवाल यह है क्या शब्दों में कोई ऐसी शक्ति है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर सच में कुछ लोग जो बोलते हैं वही हो जाता है? रुको, जल्दी निष्कर्ष मत निकालो, क्योंकि अगर यह सच है तो इसका मतलब है तुम हर दिन हर पल अपने ही जीवन के साथ कुछ कर रहे हो, सिर्फ अपने शब्दों से। प्राचीन योग परंपरा में एक शब्द है, वाक सिद्धि। सुनने में यह रहस्यमय लगता है, जैसे कोई जादुई शक्ति हो, लेकिन इसका अर्थ बहुत सीधा है और उतना ही खतरनाक भी। वाक यानी तुम्हारी वाणी, तुम्हारे शब्द। सिद्धि यानी पूर्णता, ऐसा होना कि उसमें कोई विरोधाभास न रहे। तो वाक सिद्धि का अर्थ हुआ ऐसी वाणी जिसमें जो कहा जाए वह घटित हो जाए। अब यहीं पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं ये कोई सुपरनेचुरल पावर है, जैसे कोई मंत्र पढ़ा और चीजें बदल गईं। लेकिन ठहरो, बात इतनी सतही नहीं है। वाक सिद्धि को समझने के लिए तुम्हें 3 परतों में देखना होगा। पहली परत कहानी की, जहां यह एक चमत्कार लगता है, जैसे कोई साधु बोले और भविष्य बदल जाए। दूसरी परत तंत्र की, जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे मन को प्रोग्राम करते हैं और मन जीवन को। और तीसरी परत अस्तित्व की, जहां ध्वनि ऊर्जा बन जाती है और ऊर्जा वास्तविकता को छूती है। तो जब कहा जाता है जो बोलोगे वही होगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि शब्द जादू कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है तुम और तुम्हारे शब्द अलग अलग नहीं रहे। तुम जो बोलते हो वही तुम हो जाते हो, और जब तुम वही हो जाते हो तो अस्तित्व के पास उसे सच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर ये इतना गहरा है तो क्या यह सिर्फ एक विचार है या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है? और यहीं पर हमें जाना पड़ेगा योग के सबसे सटीक वैज्ञानिक के पास, पतंजलि के पास, जहां वाक सिद्धि एक रहस्य नहीं बल्कि एक नियम बन जाती है। जब हम रहस्य की दुनिया में भटकते हैं तो कहानियां बहुत मिलती हैं, लेकिन योग की परंपरा में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने रहस्य को भी गणित की तरह स्पष्ट कर दिया। पतंजलि कोई कहानी नहीं कहते, वे सूत्र देते हैं, और सूत्र का अर्थ होता है इतना सटीक कि उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता और कुछ घटाया नहीं जा सकता। वे वाक सिद्धि शब्द का उपयोग नहीं करते, लेकिन एक सूत्र कहते हैं जो इस पूरी घटना की जड़ खोल देता है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अब इसे धीरे धीरे समझो, क्योंकि यही पूरा रहस्य छुपा है। सत्य प्रतिष्ठायाम, जब कोई व्यक्ति सत्य में स्थापित हो जाता है, सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व में, उसके भीतर कोई झूठ नहीं बचता, कोई द्वंद्व नहीं बचता। जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है।
और फिर पतंजलि कहते हैं क्रियाफलाश्रयत्वम, उसकी क्रिया का फल उसी पर निर्भर हो जाता है। मतलब उसके शब्द और परिणाम के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यहां ध्यान देना, पतंजलि ये नहीं कह रहे कि तुम्हें कोई शक्ति मिल जाएगी। वे कह रहे हैं तुम इतने एकीकृत हो जाओगे कि तुम्हारे शब्द और वास्तविकता अलग नहीं रहेंगे। अभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम कुछ सोचते हो, कुछ और बोलते हो और कुछ और करते हो। 3 दिशाएं हैं, इसलिए ऊर्जा बिखरी हुई है, इसलिए तुम्हारे शब्द कमजोर हैं, उनमें कोई वजन नहीं। लेकिन जिस दिन ये तीनों एक हो जाएं, सोच, वाणी और कर्म, उस दिन तुम्हारे शब्द स्टेटमेंट नहीं रहेंगे, वे निर्णय बन जाएंगे। और अस्तित्व हमेशा निर्णय के साथ जाता है, दुविधा के साथ नहीं। इसीलिए वाक सिद्धि का पहला नियम यह है, तुम्हें अपने शब्दों को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने होने को बदलना है। जब तुम बदलते हो तब तुम्हारे शब्द अपने आप बदल जाते हैं, और जब शब्द बदल जाते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। लेकिन अभी भी एक सवाल बचता है, क्या यह सिर्फ अंदर की बात है या सच में शब्द बाहर की दुनिया को भी बदल सकते हैं? इसके लिए हमें और गहराई में जाना होगा, जहां विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में इशारा कर रहा है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे प्रोग्रामिंग है। अब थोड़ा रुक कर देखो, अगर हम रहस्य को हटाकर इसे पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो क्या जो बोलोगे वही होगा? फिर भी सच रह सकता है। धीरे धीरे समझो, क्योंकि यही वह जगह है जहां जादू टूटता नहीं और गहरा हो जाता है। तुम एक शब्द बोलते हो, वह शब्द सिर्फ बाहर नहीं जाता, वह तुम्हारे भीतर भी गूंजता है। पहले वह विचार बनता है, फिर वही विचार भावना बन जाता है। भावना से तुम्हारा व्यवहार बदलता है और व्यवहार से तुम्हारी वास्तविकता। यह एक सीधी श्रृंखला है, शब्द, विचार, भावना, कर्म, परिणाम। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति रोज अपने आप से कहता है मैं असफल हूं, तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं बोल रहा, वह अपने मस्तिष्क को एक निर्देश दे रहा है। धीरे धीरे उसका दिमाग उसी दिशा में प्रमाण ढूंढने लगता है। वह मौके देखता ही नहीं, या देखता है तो पकड़ता नहीं, और फिर एक दिन वह सच में असफल हो जाता है और तब वह कहता है देखा, मैं सही था। लेकिन सच यह है वह सही नहीं था, उसने खुद को सही बना दिया। इसी को मनोविज्ञान में कहते हैं आत्मपूर्ण भविष्यवाणी। और यहीं से समझ आता है कि वाक सिद्धि कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जहां तुम अपने शब्दों से धीरे धीरे अपनी दुनिया गढ़ते हो। और यही कारण है कि कुछ लोगों के शब्द भारी लगते हैं, क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं, वे अपने हर शब्द को जीते हैं। अब एक कदम और भीतर चलते हैं, जहां विज्ञान भी धीरे धीरे चुप हो जाता है और अनुभव बोलने लगता है। प्राचीन परंपराएं कहती हैं यह पूरा अस्तित्व ध्वनि से बना है। पहले कंपन हुआ, फिर वही कंपन रूप बन गया, और वही रूप यह पूरा संसार है। अगर तुम किसी शांत झील में एक पत्थर फेंको तो लहरें फैलती हैं। वैसे ही जब तुम एक शब्द बोलते हो तो वह सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह एक कंपन बनाता है, एक पैटर्न बनाता है। और यहां एक गहरी बात है, सामान्य इंसान की वाणी बिखरी हुई होती है, उसमें विरोधाभास होता है, आज कुछ कल कुछ, इसलिए उसके शब्द भी कमजोर होते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भीतर से पूर्ण शांत है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, उसकी वाणी में एक सामंजस्य होता है, एक एकाग्रता। और जब कंपन सामंजस्य पूर्ण होता है तो वह सिर्फ फैलता नहीं, वह प्रभाव डालता है। यही कारण है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, वह संरचित ध्वनि होते हैं, जिन्हें सही अवस्था में बोला जाए तो वे मन, शरीर और वातावरण
तीनों को प्रभावित कर सकते हैं। तो वाक सिद्धि का यह आयाम कहता है, शब्द सिर्फ अर्थ नहीं रखते, वे ऊर्जा भी रखते हैं। और जब अर्थ और ऊर्जा एक हो जाएं, तो शब्द सिर्फ सूचना नहीं रहते, वे सृजन बन जाते हैं। लेकिन हर शक्ति की एक छाया भी होती है, और वाक्य सिद्धि की छाया शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर शब्द बना सकते हैं तो वे तोड़ भी सकते हैं। तुमने देखा होगा, कभी किसी ने तुम्हें कुछ ऐसा कह दिया जो सालों तक तुम्हारे भीतर गूंजता रहा, एक वाक्य, और तुम्हारी पूरी पहचान बदल गई। यही है अंधेरा पक्ष, जिसे पुराने समय में श्राप कहा जाता था। वह हमेशा कोई जादू नहीं था, कई बार वह सिर्फ एक गहरा, तीव्र विश्वास था जो किसी ने तुम्हारे भीतर डाल दिया, और जब तुम उसे मान लेते हो तो तुम खुद ही उसे सच करने लगते हो। और इससे भी खतरनाक क्या है, जब तुम खुद को श्राप देने लगते हो, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कभी नहीं बदल सकता। ये वाक्य सिर्फ विचार नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी वाक सिद्धि वह नहीं है जो तुम दूसरों पर प्रयोग करते हो, बल्कि वह है जो तुम हर दिन अपने ऊपर कर रहे हो। अब सवाल आता है, क्या वाक सिद्धि हासिल की जा सकती है, या यह सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है? पतंजलि का मार्ग बहुत स्पष्ट है और थोड़ा कठोर भी, क्योंकि यह शॉर्टकट नहीं देता। पहला कदम है सत्य, सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने आप से भी। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम अपने भीतर दरार पैदा करते हो, और दरार में ऊर्जा टिकती नहीं। दूसरा कदम है मौन, कम बोलो, लेकिन जागरूक होकर बोलो। जितना तुम अनावश्यक बोलते हो, उतना ही तुम्हारे शब्दों की शक्ति घटती है। तीसरा, जागरूकता, बोलने से पहले देखो, क्या यह जरूरी है, क्या यह सत्य है, क्या यह तुम्हारे भीतर से आ रहा है या सिर्फ आदत है? चौथा, प्राणायाम। सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का माध्यम है। जब सांस संतुलित होती है तो वाणी भी स्थिर हो जाती है। पांचवा धारणा, बिखरा हुआ मन बिखरे हुए शब्द पैदा करता है। एकाग्र मन, सटीक वाणी, धीरे धीरे। जब ये सब एक साथ आते हैं तो तुम्हारे शब्द बदलने लगते हैं। वे कम हो जाते हैं लेकिन गहरे हो जाते हैं, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक वाक्य ही काफी है। अब अंत में उस वाक्य पर लौटते हैं जिससे यह यात्रा शुरू हुई थी। जो बोलोगे वही होगा। अगर तुम इसे सतही रूप से देखो तो यह गलत लगता है, क्योंकि हर शब्द तुरंत सच नहीं होता। लेकिन अगर तुम गहराई में देखो तो यह खतरनाक रूप से सच है। तुम जो बार बार बोलते हो वही तुम सोचने लगते हो, जो सोचते हो वही महसूस करते हो, जो महसूस करते हो वही करते हो, और जो करते हो वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। तो असल में तुम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहे, तुम उसे धीरे धीरे बना रहे हो। और शायद यही वाक सिद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है।